चतरा के टंडवा में 2 टैंकर को पेट्रोल पंप मालिकों ने जब्त किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि उस टैंक में जो डीजल है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ये जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से तो जो अभी डीजल जब्त की गई है, क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है। झारखंड में जो वैट अत्यधिक है, बाकी अगर जो राज्य उनसे सटे हुए हैं उनमें सभी में वैट की काफ़ी कम दर है, लेकिन झारखंड में 22% है। तो क्या इसको आप एक मुख्य कारण मानते हैं? देखो, कल हमारे चतरा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं शुभम, और वहाँ के बाकी हमारे जो डीलर साथी हैं, उन लोगों ने 2 टैंकरों को जब्त किया सिमरिया थाना के अंतर्गत। ये वहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी है अम्बे माइनिंग, उसने ये डीजल मंगवाया था। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये डीजल उत्तर प्रदेश के कानपुर से कहीं से आया था। तो लगातार इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे चल रही थी, चूँकि चतरा और आसपास के इलाकों में बहुत भारी मात्रा में आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, और झारखंड में चूँकि वैट का दर अधिक है पड़ोसी राज्यों की तुलना में, और इधर सबसे ज़्यादा सस्ता जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह के डीजल की आपूर्ति लोग लगातार उत्तर प्रदेश से हो रहा था। अब ये डीजल किस प्रकार का है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अभी तो जानकारी नहीं है कि वो डीजल है, मिलावटी है, उसमें और कुछ मिला हुआ है, क्योंकि इतना सस्ता वो अगर पड़ता है तभी लोग उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ आ रहा है। तो हमारे जो स्थानीय पेट्रोल पंप हैं उनसे ना लेकर के ये लोग उधर से जब मंगा रहे थे, तो इससे पंप वाले को तो नुकसान हो ही रहा है। स्थानीय जो पंप हैं झारखंड के, जो हमारी राज्य सरकार है उसको भी क्षति हो रहा है, उसका भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसको भी टैक्स नहीं मिल रहा है। जबकि हम लोग पिछले 3 साल से, ये जो हेमंत सरकार है उसमें पिछले 3 साल से हम लोग लगातार इस बात को सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में जो वैट है वो ज़्यादा है, इसको समकक्ष करिए, उनसे थोड़ा कम करिए, ताकि जो यहाँ के इंडस्ट्री हैं उनको भी राहत मिले, वो लोग यहीं से डीजल की खरीद करें, और आम जनता है उसको भी राहत मिले। लेकिन हर वक्त जो सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों का यही कहना है कि अगर हम वैट घटाते हैं तो हमको राजस्व में नुकसान होगा, जबकि जिस प्रकार से ये डीजल जो बाहर से आ रहा है तो इसमें तो सरकार को सीधे सीधे नुकसान है। अगर वो वैट घटा देता है तो इससे तो आम जनता को राहत मिलेगा, और ये इस तरह का जो एक्टिविटी है ये भी बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार भी दोषी है। वो लोगों को प्रवोक कर रही है कि वो बाहर से सस्ते दर पर डीजल यहाँ लेकर के आए, और इस तरह का एक्टिविटी का संचालन तभी होता है जब आप उसको अवसर देते हैं, और ये अवसर राज्य सरकार उन लोगों को मुहैया करा रही है। तो फिर इस पे आप कैसे आगे चल के रोक लगाना चाहेंगे? देखो, ये सिर्फ चतरा की बात नहीं और धनबाद की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड में ये एक्टिविटी चल रहा है अभी। चूँकि जितने भी बड़े ग्राहक हैं हमारे यहाँ झारखंड में, चूँकि डीजल सबसे महंगा है, और जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है जो इस तरह का एक्टिविटी में माइनिंग में लगा हुआ है, उनको डीजल सबसे ज़्यादा खपत होता है, और उससे बचने के लिए वो लोग इस प्रकार से जहाँ भी सस्ता में मिलता है तो वहाँ से डीजल लाते हैं। और ये पूरे झारखंड में ये चल रहा है काम, ये धनबाद में भी चल रहा है, ये तो जांच का विषय है। अब जो पुलिस प्रशासन का काम है, जो राज्य सरकार का काम है, अगर ये हमारे पेट्रोल पंप वाले करने लगेंगे तो ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर का समस्या आ जाता है। वहाँ तो मान लो कि ठीक है, हमारे लोगों ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, तो अब ये काम हमारा तो नहीं है, ये तो पेट्रोल पंप मालिकों का काम नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटी को, वो लोग इलीगल एक्टिविटी को वो पकड़े। वो पुलिस प्रशासन का काम है, राज्य सरकार का काम है। तो राज्य सरकार के पास में मिशनरीज़ हैं, चूँकि इसमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, वैट वाले डिपार्टमेंट हैं, पुलिस
एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, इनको चाहिए कि इस तरह का जो जितने भी माइनिंग हैं उनका जो एक डीजल का खपत है, इसका जांच सरकार को करानी चाहिए कि वो डीजल कहाँ से खरीद रहे हैं। अगर मान लो कि उनको महीने का 1 लाख लीटर डीजल की आवश्यकता है, तो 1 लाख लीटर डीजल वो कहाँ से लाएं, इसकी जांच तो जिला प्रशासन जब चाहे कर सकती है। साथ ही साथ जो बीसीसीएल सीसीएल है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जिसके अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं ये काम कर रहे हैं बीसीसीएल में, कहीं सीसीएल है, कहीं ईसीएल है, उसके अंतर्गत काम करते हैं। तो जो बीसीसीएल सीसीएल है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एग्रीमेंट में ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है वो अपने कार्य क्षेत्र के अगल बगल के जो पेट्रोल पंप हैं उनसे ही पेट्रोल डीजल की खरीद करेंगे और उसी के दर के आधार पर उनका जो मूल्य निर्धारण होता है वो उसी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों में जो कीमतें हैं उसी के आधार पर होता है। तो बीसीसीएल सीसीएल जो है ईसीएल, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो चूँकि भुगतान इनको करते हैं, काम के एवज में जो पैसे का भुगतान होता है वो बीसीसीएल ही करता है, तो उनको भी इसकी जांच करनी चाहिए कि ये जो डीजल लेके आ रहे हैं उसका कहाँ से सोर्स है, वो कहाँ से ला रहे हैं। इंडियन ऑयल से ख़रीद रहे हैं, भारत पेट्रोलियम से ख़रीद रहे हैं, या बाहर से कहीं से मिलावटी तेल लेकर के सस्ते दर पर आ रहे हैं। तो इसका जांच जिला प्रशासन, राज्य सरकार और जो भारत सरकार का उपक्रम है बीसीसीएल सीसीएल ईसीएल, ये सब का दायित्व है। आप जिम्मेवार किसे मानते हैं सीधे तौर पे, अगर इस तरह से लगातार सामने बातें आ रही हैं और अभी भी यही स्थिति है, जिम्मेवार अगर मानना चाहेंगे तो किसे कहेंगे? देखिए, जिम्मेवार दोनों हैं, राज्य सरकार भी जिम्मेवार है और जो सरकारी उपक्रम है जिसके अंतर्गत ठेकेदार काम कर रहा है वो भी उतना ही जिम्मेवार है। क्योंकि राज्य सरकार अगर वैट का दर, हम चोरी कब करते हैं, जब हमको उसके लिए अवसर दिया जाता है, तो राज्य सरकार ने चोरी करने का अवसर दिया है। महंगा तेल करके, महंगा डीजल करके झारखंड में उन्होंने एक अवसर दिया है, लोगों को एक लालच पैदा कर दिया है कि वो जहाँ सस्ता मिले वहाँ से ले कर के आए। लेकिन भारत कोकिंग कोल, सेंट्रल कोलफील्ड और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है, जिनके अंतर्गत ये ठेकेदार काम करते हैं, उनका इतना ही दायित्व है कि वो चीज़ों को रेगुलेट करे कि जो डीजल वो प्रोक्योर कर रहे हैं वो सही है और सही जगह से, जहाँ के लिए उनको टेंडर में कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना उनका काम है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और सारा काम जो है वह स्थानीय जो जिला प्रशासन है, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काम है कि इस तरह की एक्टिविटी को पर नज़र रखे। और जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का, वो चूँकि रेवेन्यू का मसला है तो रेवेन्यू वही देखता है, तो उनको भी समय समय पर जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनके डीजल का ऑडिट करना चाहिए कि वो डीजल कहाँ से ख़रीद रहे हैं, कैसा डीजल ख़रीद रहे हैं। एक तरफ आज हम लोग प्रदूषण को लेकर के पूरा दुनिया चिंतित है और प्रदूषण से बचने के लिए तरह तरह के हम लोग अल्टरनेट ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें सीएनजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आ रही है, तो एलपीजी की बात आ रही है। इस तरह का जो प्रोडक्ट हम लोग लाने की बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, जिससे कि प्रदूषण ना हो। और अगर हम स्पूरियस प्रोडक्ट, मिलावटी तेल का इस्तेमाल अगर ईंधन के रूप में करते हैं तो समझ लो कि प्रदूषण का मात्रा कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये उस लिहाज से भी हमारे झारखंड के लिए खतरा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि जो घटना, ये तो एक एग्जाम्पल है जिसको कि हमारे लोगों ने सामने लाया है, गहन से और गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए और पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह के सिंडिकेट में कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ कैसे इन्वॉल्व है और पूरे प्रदेश में इस तरह की कहाँ कहाँ डीजल की आपूर्ति होती है, इसकी पूरी इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए। और जो कंसर्न लोग हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, वो चाहे आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग हों या इसके जो सप्लायर हों, सब के ऊपर में विधि सम्मत
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब्त करके पुलिस के हवाले करके एक एग्जाम्पल दिया, और आगे भी हम लोग इस तरह का सपोर्ट और समर्थन सरकार को करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है, स्पष्ट रूप से झारखंड सरकार से मांग है कि डिटेल्स में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तेल कहाँ से आया, वो कौन सा तेल है, उसको लैब में जांच होनी चाहिए कि वो डीजल है या डीजल में मिलाया हुआ कोई और पदार्थ है, डीजल के नाम पर कोई और चीज़ की आपूर्ति हो रही है। इसकी जांच तभी होगी जब उसका लैब में जांच होगा प्रॉपर ढंग से। तो लैब में इसकी टेस्ट कराएं, इस पूरे सिंडिकेट का राज्य सरकार पर्दाफाश करे, और साथ ही साथ लोगों को, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी उचित दर पर डीजल आपूर्ति कराएं, ताकि बाहर से उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम चोरी को अगर रोकना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उनको एक माहौल देना होगा, वातावरण देना होगा कि वो यूपी से क्यों ला रहे हैं, बंगाल से क्यों लाएंगे, अगर हम उनको यहीं पे डीजल सही दर पे उपलब्ध कराते हैं। तो मेरी राज्य सरकार से यही मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच हो और इस पर उचित कार्रवाई हो, और झारखंड में जो डीजल के ऊपर में वैट है उसके दर में कमी करें। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में चतरा में जो 2 डीजल के जो टैंकर पकड़े गए हैं, हालांकि अभी तक इस बारे में क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि उसमें मिलावट है या नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आउटसोर्सिंग करके ही बाहर से आ रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं झारखंड में जो वैट है वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, इस तरह से बाहर से आउटसोर्सिंग करके जो टैंकर्स आ रहे हैं उनके पीछे। और प्रशासन की भी यहाँ पर चूक देखने को मिल रही है, सही प्रकार से यहाँ पर जाँच पड़ताल होनी चाहिए, और इस तरह से इनकी भी जो टीम है वो लगातार राज्य सरकार को समर्थन करती रहेगी अगर इस तरह से कोई भी मामले सामने आते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि सरकार एक बार अपने इस वैट की दर में ज़रूर संशोधन करे, ताकि इस तरह की समस्या जो राज्यों को हो रही है, और कहीं ना कहीं राज्य की हम अगर कोष को बात करें तो वहाँ पर भी क्षति पहुँच रही है। तो देखते हैं इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, लेकिन फिलहाल इस तरह से जो टैंकर्स आ रही है कहीं ना कहीं झारखंड के लिए सही नहीं है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।